हालत है कि काफ़ी मजदूरों हज़ारों के 200-250 रुपये देते हैं। 200-250 रुपये माल खर्चा कितना भारी है, महंगाई कितनी है, तो उसका गुजारा नहीं चल रहा है। एक एग्रीमेंट के चक्कर में लोग एग्रीमेंट लगना चाहिए। अगर जब तक सीमेंट वेज बोर्ड नहीं लगेगा, जब तक उनको कोई पूरी सुविधा नहीं मिलेगी, अगर लोग जागरूक हो जाए। आपका आप देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ कांडी राजस्थान। सभी दर्शकों ने आज बता देना चाहा कि आप हमारे सामने देख रहे हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करा कि इधर दिखा दे बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री। हाँ, ये जो पूरा प्लांट दिख रहा है, इसके जो पूरे प्लांट की आप कवरेज देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर मजदूर जो काम करते हैं उनकी समस्या लंबे समय से यूनियन लड़ती आई है, परंतु हाँ अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हुई है। इन्होंने 29 सूत्रीय मांग को लेकर सीमेंट वेज रोड तक अन्य मांगों के साथ आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। और आप देख रहे हैं सभी लोग अनशन पे बैठे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी इनकी जो आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं, परंतु श्री सीमेंट मैनेजमेंट अभी तक इनकी जो सीमेंट पदाधिकारीगण या अन्य फैक्ट्री वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, किसी का आरोप ये भी है कि किसी का गेट बंद कर दिया जाता है या किसी को धमकियां मिलती है, और किसी की फैक्ट्री में आपको पता ही है जो लिपापोती करते हैं उनकी बल्ले बल्ले होती है। परंतु फिलहाल यही है कि मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो इसके ऊपर राजस्थान सरकार गंभीर है और न ही केंद्र सरकार, यानी कि सीमेंट बेस बोर्ड सहित मजदूरों पर अत्याचार सातवें आसमान पे। इनकी लंबी लड़ाई लड़ते हुए मजदूर आज दूसरे दिन धरने बैठे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि या तो अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। परंतु दर्शकों, श्री सीमेंट मैनेजमेंट का आप देख रहे हैं, कारू सिंह ने भी जो अपने रथ से लेटर बना कर दिया है और अब मजदूरों की आवाज़ बुलंद की है कि उनका जो मजदूरों की मुख्य मांगें मानी जाए, परंतु अभी तक इसी पे किसी भी सीमेंट पदाधिकारियों ने उसको ध्यान नहीं दिया है। तो हम आपसे कुछ इनकी जो मांग और इनकी जो परेशानी है हम आपसे रूबरू कराएं। आप दर्शकों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहें, आपको हर पल अपडेट मिलती रहेगी। देखते रहें मेवाड़ मारवाड़ कांडी राजस्थान। सारे लोग इधर काम पूछ जाओ, सभी ने पूछ लिया। दर्शकों, हम आपसे रूबरू कर रहे हैं जिला परिषद सदस्य राजनीति रावत। इन्होंने मतलब मजदूरों के साथ आप हमेशा देखते हैं कि उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से इसके ऊपर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है, परंतु ये मजदूरों को छोड़कर कहीं जाते नहीं है। तो पता नहीं सारे जनप्रतिनिधि लोग जो होते हैं, हमने देखा है सरपंच हो या विधायक हो, दबाव में तो आते हैं परंतु इतनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं जितनी इनको उम्मीद होती है। साहब जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है साहब आपको मेवाड़ मारवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। मजदूरों किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप जैसे मीडिया की यहाँ जरूरत है। साहब, जो सीमेंट मजदूर है इन्होंने 29 सूत्रीय मांग और अन्य बेस बोर्ड की मांग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। रोहित साहब भी आके गए, प्रधान साहब भी आके गए, और आप हमेशा ही हर मंच पर तीखे तेवर दिखाते हैं। तो सर फिर भी फैक्ट्री मैनेजमेंट का क्या इरादा है सर? जो मजदूर किसान सभी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। पूरे जनप्रतिनिधि एक साथ आते नहीं हैं, जिसकी यह कमजोरी है कि ये फैक्ट्री मैनेजमेंट हैवी हो रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है, हम सदैव मजदूरों के साथ रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, क्योंकि जनता हमारे को चुनती है और उसके आधार पर हम नहीं चले तो ये अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा मजदूरों की भावनाओं के साथ रहते हैं, मगर सीमेंट मैनेजमेंट का हाथ बहुत लंबा होता है, उसका हाथ उसकी चलती ऊपर तक है। मगर आज ये मजदूर यहाँ इस जगह बैठने की नौबत क्यों आई है, ये बात हमारे को समझने की बात है। ये जो मांग मान रहे हैं
या ये उनकी जो प्रमुख उनकी सूत्रीय मांग है, जो वाजिब मांग है, वो ये नहीं बोल रहे कि प्लांट को उठा के सौर जी के घर पर लगा दो, कि जो भी मांग है वो वाजिब मांग है। हम प्रशासन से, मैनेजमेंट से बार बार अवगत भी करवाते हैं, मगर ये मान नहीं रहे। इसी कारण आज इनको भूख हड़ताल करने की नौबत आई है। ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं आपके मंच के या आपके मीडिया के माध्यम से भी आसपास के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, समय होते हुए आप इस मजदूरों के साथ जुड़िए, इसकी आवाज़ बुलंद कीजिए। आपकी आवाज़ और इससे अगर क्षेत्र का भला हो जाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। रावत साहब, एक बात मैं भी कहना चाहा, जैसे शुरू में हम छोटे थे, उसमें यह जो बांगड़ फैक्ट्री की नींव लगी थी 2005 से पहले की बात करी, तो साहब उस समय यहाँ के सरपंच साहिबा थे, उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट्री लगेगी मजदूरों का रोजगार मिलेगा, सभी को काम धंधा मिलेगा, परंतु साहब आज तो सभी मजदूरों को गला घोट दिया। ये सही बात है। जो प्लांट पहले लगता है उसमें कई शर्तें होती है कि क्षेत्र को लोगों को हम रोजगार देंगे, उसको पानी फ्री देंगे, उसको बिजली फ्री देंगे, मगर प्लांट ने ये देख लिया कि उनकी कुछ औकात नहीं है। ये एक आदमी की नस पकड़ ली, कुछ लोगों को ठेका दे दिया, उसको काम पर लगा दिया, उसकी फ्री हाजिरी कर दी। उस कारण से ये दबाव में आ गए। फिर लोग उजागर नहीं हो रहे, जागरूक नहीं हो रहे, उसी का फायदा ये उठा रहे हैं। साहब, एक आपकी जो मजदूरों की प्रमुख क्या मांग है? क्या अभी तक कोई रणनीति नहीं बनी? क्या अभी तक कोई बात नहीं बनी सर फैक्ट्री मैनेजमेंट के और मजदूरों की? बात बनती है, प्लांट वाले टाइम देते हैं मजदूरों को कि आप 5 दिन 7 दिन का टाइम दो, उसके बाद में हम आपकी बात सुनेंगे, बैठ के बात करेंगे, टेबल पर बात करेंगे। जो समय जाता है वापस भूल जाते हैं, मगर इनकी समय समय पर मजदूर मांग उठाते हैं। साहब, एक हमने ये भी बात सुनी है कि जैसे कोई छोटी मोटी बात हो जाती है या कोई मजदूर सोचता है कि हमारी दिहाड़ी कम मिल रही है या हमारा प्रमोशन हो जाए, जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट या अन्य सेवाओं में जुड़ना, वेज बोर्ड सहित, तो साहब काफ़ी लोगों को थोड़ा सा तेवर दिखाते हैं मजदूर भी, हम भी राष्ट्र सेवा में समर्पित है, क्योंकि देश आज़ाद हुए को कई साल हो गए हैं। क्या सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज भी मजदूर परेशान हैं? मैंने भी मजदूरी की है, ऐसी कोई बात नहीं फैक्ट्री में, और जो ऐसे अधिकारी जो मजदूरों को बोलते हैं कि अगर आप नाइट नहीं करोगे तो आपकी हाजिरी कट जाएगी, क्या ये बात सभी में होती है? ये सही बात है, मगर आप सरकार की बात करो तो सरकार को भी झुकाने वाले चाहिए। अगर हमारे में एकता है तो सरकार भी झुकती है, प्लांट भी झुकता है। आपको पता है कि देश में मोदी जी ने 3 काले कानून लेकर है, उस समय भी किसान कितने एक्टिव थे, कई किसानों ने वहाँ जान दे दी अपनी। तो प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं तो ये फैक्ट्री क्या चीज़ है, मगर एकता हो। सर जी, देखिए, प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब हो या पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं और जनता के हित में जो फैसला होता है वो लेता हम अच्छे हैं। परंतु सर, आपने जो बात कही वाकई दिलचस्प बात कही है, परंतु सर वो आपका निजी और पार्टी हित में आप बात करते हैं। पार्टी की बात नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों की बात कर रहा हूँ कि किसान लोग मजबूत है तो 3 वो काले कानून है उसको भी झुका दिया प्रधानमंत्री जी को ही। तो फैक्ट्री तो क्या चीज़, अगर हमारे में एकता होती तो फैक्ट्री को भी हम झुका सकते हैं। ऐसी बात है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हम यहाँ कोई राजनीतिक नहीं कर रहे, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे, हमारे कोई वोट की बात आज नहीं कर रहे, आज कोई चुनाव है नहीं। हम तो सही के साथ है और गलत का हमेशा विरोध करते हैं। क्या रावत साहब, एक ये बात तो सत्य नहीं कि सरपंच चुनाव में आपको थोड़ी मात मिली, परंतु 8 पंचायत में आपको 7वें आसमान पहुंचाया, इसलिए मजदूरों के बीच में बार बार आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो 2015 के अंदर जब मैंने पहला चुनाव जीता था पंचायत समिति सदस्य, उस समय फैक्ट्री की जन सुनवाई थी चेतन, उस समय से मैं तो इनके विरोध में हूँ। मैं कभी फैक्ट्री के पक्ष में आज दिन तक नहीं बढ़ा, कभी इसकी जोड़ी में जाकर नहीं बैठा हूँ। मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए आप, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आप, जेतान की जन सुनना, उस समय से मैं तो विरोध कर रहा हूँ। अगर सही काम करते तो सपोर्ट ही करते हैं, बट वो समय से ही शुरू से ही गलत काम कर रहे हैं प्लांट वाले। हम तो उसके शुरू से विरोध में, चुनाव हार जीत होती रहती है, अगर हारने के बाद में घर में बैठ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सर, ये बात आई साहब ने आपसे बात की है हर प्रखरता से, परंतु सर ये बात तो सत्य है कि बांगड़ सीमेंट मजदूरों ने कईयों को नेता बना दिया है, परंतु उन्होंने आज तक सुनाई नहीं की, और आप मजदूरों के बीच में ही हैं, फिर ये क्या कारण? मैंने कभी मजदूरों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट नहीं मांगे, कभी किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वोट नहीं मांगे मैंने।
मैंने मेरे दम पर वोट लिए, दम पर मजदूरों, किसानों, सभी के आशीर्वाद से मैंने चुनाव जीता है। 2 चुनाव मैंने जीते, सभी के आशीर्वाद से जीते। मैंने कभी प्लांट के प्रति खिलाफ बोल के मैंने कभी वोट नहीं मांगी। भावना से वोट देते, बेखावे से तो कितने बार, 1 बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, आखिर में तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। झूठ बोलते हुए कस्में खा लोगे आप, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इस आधार पर मैंने कभी वोट नहीं मांगा। सर साहब एक दूसरी बात है साहब, मैं एक और बात कहना चाहूँ, जन आप प्लांट का महीने मजदूरों के साथ अत्याचार, शोषण, सारी चीज़ें परवान पर है। कई गेट बंद है, कईयों को परेशानी है, मतलब कईयों को थोड़ी सी मांग करे तो बिना ड्यूटी से बाहर कर दे। साहब क्या निपटवा की रणनीति तैयार कर रही है मजदूर? देखिए, ये हमारे क्षेत्र की कमजोरी है कि जो फैक्ट्री के खिलाफ बोलते हैं, उसकी समस्या उठाते हैं, उसका गेट बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी कमजोरी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर क्षेत्र के लोगों को, सभी मजदूरों को एक साथ आना पड़ेगा। लड़ाई लंबी है, लड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को ठेका दे देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। ठेका ही उनको, कोई ठेका देने के बाद में कोई करोड़पति नहीं है, कोई ठेकेदार या तो गाड़ी में ठेकेदार नहीं घूम रहे। उसकी कंडीशन ही यही है कि उसका पेट गुजारा चलता है और वो ही नहीं समझ रहे। आज ये स्थिति है कि यहाँ इस प्लांट में अगर बाहर के ठेकेदार यहाँ ठेका ले रहे हैं, ठेका लेके मजदूरी करें, बड़े बड़े ठेकेदार हैं। यहाँ के अगर कोई लोग बाहर जाके ठेका ले सकते हैं क्या? वो समझने की बात है, समझ नहीं रहे। यहाँ के ठेकेदारों को मैं कहता हूँ, आप यहाँ से जाइए सिल्क सीमेंट, आपको ठेका मिलता क्या? जाइए नवलगढ़, आपको ठेका देता क्या? मगर वहाँ के लोग यहाँ के ठेका ले रहे, बड़े बड़े ठेकेदार करोड़ों रुपए कमा रहे। यहाँ के ठेकेदारों कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे, 1000, 2000, 10,000, 15,000 महीने के बच रहे, उसके ज़्यादा कोई बचने की बात नहीं है। मगर वो गुलाम हुए, बोलने की उसमें शक्ति नहीं है, ये कारण है। साहब जो सारा जो काम है फैक्ट्री मैनेजमेंट का, चाहे आप सिविल का देख लो, अन्य काम सारे ठेकों के अंदर ही है और चंद मजदूरी मिलती है। और सर काफ़ी लोगों को जो जिसको मोटी रकम मिलती है उनकी बल्ले बल्ले होती है, मजदूर तो अभी भी परेशान है। क्या आपको लगता है सर अभी भी जैसे देश आज़ाद हो गया, हम खुशी से रोटी खा रहे हैं, रोटी कर रहे हैं? मुझे तो आज़ाद नजर नहीं आता। आपका प्लांट वाले मजदूरी का उनको पूरे पैसे नहीं देते। आज ये हालत है कि काफ़ी मजदूरों हज़ारों के 200-250 रुपये देते हैं। 200-250 रुपये में आज खर्चा कितना भारी है, महंगाई कितनी है, तो उसका गुजारा नहीं चल रहा है। एक एग्रीमेंट के चक्कर में लोग एग्रीमेंट लगना चाहिए, एग्रीमेंट लगना चाहिए। अगर जब तक सीमेंट वेज बोर्ड नहीं लगेगा, जब तक उनको कोई पूरी सुविधा नहीं मिलेगी, अगर लोग जागरूक हो जाए, सीमेंट वेज बोर्ड के पीछे ही पड़ जाए, तो उनको पता कि सीमेंट वेज बोर्ड लगने के बाद में जो सरकारी कर्मचारी को सुविधा मिलती है, अधिकारी को सुविधा मिलती है, वो मजदूरों को सुविधा मिलेगी। तो सर क्या आपको लगता है फैक्ट्री मानने वाली है? ये तो लंबी मांग कर रहे हैं आप पहले से, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक तो सफलता नहीं मिली। मानेगी, आखिर में मानेगी और झुककर मानेगी, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, तो सर आप क्या सारे मजदूरों के साथ हैं जब तक लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल हम मजदूरों के साथ हैं। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम मजदूरों के साथ हैं, सभी के साथ हैं जो ये समस्या में हैं और अपनी समस्या बार बार प्रकट करते हैं। आज ये यूनियन वाले, मजदूर ग्रुप वाले लंबे समय से 2-2.5 साल से मांग कर रहे हैं। इनकी वाजिब मांग है, कोई कमी नहीं है, वाजिब मांग है। इनकी जो मांग है, ये जो मांग रहे हैं, वो पास में प्लांट है अंबुजा, वो ये सुविधा दे रहे हैं, वही सुविधा ये मांग रहे हैं। कोई अनेक दूसरी अन्य कोई सुविधा नहीं मांग रही। सर हम जो सावलाल जी गुजर अध्यक्ष साहब है यूनियन के अभी, और रोहित गुजर साहब हैं, अन्य जो प्रधान साहब है, सभी ने आपका कंधा से दिया, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल रोहित जी गुजर, माधुराम जी चौधरी, रायपुर के प्रधान साहिब कमला जी चौहान ये पधार है, उनको मैं सलाम करता हूँ कि आपने अपना दिल खोलकर ये आए। यदि अन्य जनप्रतिनिधियों की हिम्मत नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी। अच्छा, तो सर क्या वाकई आप पार्टी ने आपके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, उनको भी आपने बेखूबी निभाया है, आपने हर यात्रा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो सर पार्टी ने भी ज़्यादा भरोसा बताया और आपको आगे से आगे भेजता जा रहा है। क्या सर ये जनता का प्यार है? जनता का प्यार है, पार्टी का प्यार है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको मैं बेखूबी निभाता। तो दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़। अब राजा सिंह जी रावत साहब से आपने बात की और रोचक बात की, उतार चढ़ाव की बात की, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और फिलहाल ये धरना जारी है, देखते हैं मेवाड़ मारवाड़ का।